सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इमरान खान साहब के ऊपर अगर मिलिट्री के अंदर बगावत का मुकदमा साबित हो जाता है और उनको फैज़ हमीद का मुकदमा वाल बना दिया जाता है तो फिर पीटीआई के अंदर पाबंदी भी लग सकती है। लेकिन अगर इमरान खान साहब को सज़ा होती है तो जैसे आप देखें भुट्टो साहब को भी फांसी हो गई थी, लेकिन आज भी पीपल्स पार्टी जो है वो मौजूद है। ये अपने नए नाम के साथ भी रजिस्टर आ सकते हैं, नई पार्टी के तौर पर भी आ सकते हैं, और ये भी आइन में मौजूद है कि सिर्फ अगर एक शख्स जो कि पार्टी का कायद हो वो अगर बगावत के मुकदमे में अगर उसको तख्तादार पे लटकाया जाता तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसकी पार्टी को ऊपर भी पाबंदी लगा दी जाए। कानून में इस किस्म की कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर मौजूदा हुकूमत कैबिनेट के ज़रिए कोई ऐसा बिल पास करती है तो वो आइन की शक्ल इख्तियार करती है, तो एक अलग बात है। सरेदस्त इसके अंदर ऐसी कोई सदाकत या सच्चाई मौजूद नहीं है, लेकिन ये मुस्तकबिल में देखना पड़ेगा कि मौजूदा सिटिंग हुकूमत इसके ऊपर क्या फ़ैसला करती है। साबिक डीजीआईएसआई जनरल फैज़ के ऊपर जो फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है और उनके ऊपर चार्जशीट कर दी गई है, ये कानूनी की नज़र में अगर आप देखें तो वो ये है कि जब भी कोई भी किसी के ऊपर केस बनाया जाता है तो सबसे पहले उसके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद की जाती है, चार्जशीट की जाती है। अब इसके बाद इसकी तफसीली जो है वो आगे ट्रायल बाकी है। ट्रायल बाकी होने के बाद पता चलेगा कि आया वो उनके ऊपर जो फ़र्द जुर्म आयद हुई है वो हकीकत पर मबनी भी है या नहीं है, ये कानून कहता है। और उसके ऊपर प्रॉपर शहादत होगी, एविडेंस होगी। उसके बाद उनको भी सफाई का जो है वो मौका दिया जाएगा कि वो अपनी सफाई में अपने जो बज़रिया कौंसल जो है वो अपनी सफाई पेश कर सकें। अगर उनका जुर्म साबित हो जाता है तो उसके बाद कन्विक्शन होकर जो है ना वो सज़ा होती है। अभी ये सिर्फ एक फ़र्द जुर्म की हद तक या चार्जशीट की हद तक बात है। आगे जाके देखें कि मिलिट्री कोर्ट उनके साथ क्या करती है और वो मिलिट्री कोर्ट को अपनी सफाई में क्या-क्या जो उनके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं वो उनके बारे में क्या-क्या बता सकते हैं। अभी कोई भी राय लेना, ये जितनी भी बातें ये कबल अज़ वक़्त हो गई। जनरल फैज़ हमीद सुल्तानी गवाह या वादा माफ़ गवाह बन जाते हैं इमरान खान की तरफ, तो इमरान खान का बचना बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा। देखिए जी, जनरल फैज़ हमीद के ऊपर जितने भी फ़र्द जुर्म लगा है, देखिए मैंने पहले बताया कि फ़र्द जुर्म जो है ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जब भी किसी पे कोई इल्ज़ाम लगता है और उसका ट्रायल चलता है तो उस पे फ़र्द जुर्म आयद होती ही है। जो ये चार्ज फ्रेम हुआ है जनरल फैज़ के ऊपर, इसके बाद उनका ट्रायल होना है। असल मुल्ज़िम को उसका मुजरिम साबित होना, उसके ट्रायल के बाद, उसके एविडेंस के बाद पता चलता है कि आया ये मुल्ज़िम है या नहीं है। अब इसके ऊपर जुर्म साबित हो चुका है या नहीं हो चुका है। अब मुल्की सियासत के अंदर जो ये पैगाम जा रहा है कि आर्मी ने अपने अंदर खुद एहतसाबी का अमल इस लेवल पे शुरू किया है कि वो अपने एक साबिक डीजीआईएसआई जो कि बड़ा पावरफुल डीजीआईएसआई अपने आप को समझते थे और नो डाउट कि वो थे भी, उनके ऊपर उन्होंने एक अपना रिएक्शन शुरू किया है और उन्होंने एक अपना एहतसाब का अमल शुरू किया है। अगर वो इस एहतसाब के अमल को पाया तकमील तक पहुंचाते हैं और उनको अगर वो कन्विक्ट होते हैं और उनको सजा दी जाती है तो मुल्क की सियासतदानों में मुल्क के साथ किसी भी किस्म की गद्दारी या मुल्क के साथ किसी भी किस्म की खिलवाड़ करने वालों को माफ़ नहीं किया जाएगा। यह सियासतदानों के लिए भी एक वाज़ेह पैगाम है, लेकिन ये सिर्फ एक जनरल फैज़ हमीद के होने से नहीं होगा। इसकी एक पूरी चेन है जो कि इस वक्त आर्मी के कोर्ट्स के अंदर जो इन्वॉल्वमेंट थी, जिनकी इमरान खान के साथ जो अपने जिसमें मुख्तलिफ ब्रिगेडियर साहबान, कर्नल साहबान भी हैं, ये सबको अगर विरोध का निशाना बनाया जाता है तो ये इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, रियासत की जानिब से एक वाज़ेह पैगाम है सियासतदानों को कि मुल्क से आगे कुछ नहीं है, सबसे पहले पाकिस्तान है और उसके बाद जो भी पाकिस्तान की सियासत के साथ, पाकिस्तान के सिस्टम के साथ, पाकिस्तान की वतन की मट्टी के कानून और आइन के साथ गद्दारी करेगा, उसके लिए जो है वो सख्त से सख्त सज़ा सामने लाई जाएगी, चाहे वो आर्मी ही से क्यों ना हो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 85 अफराद की जो लोग थे जिनकी मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ जो सज़ाएँ थी उनकी तौसीह दी है। इससे ये वाज़ेह पैगाम जा रहा है तमाम लोगों को और पीटीआई के तमाम बाकी कारकुनों को कि आइंदा अगर वो माज़ी में किसी भी किस्म की कोई भी ऐसी गलती करते हैं तो उनका ट्रायल सिविल कोर्ट से और जो जो नहीं होगा वो मिलिट्री कोर्ट्स में होगा और मिलिट्री कोर्ट्स में उनके लिए फिर किसी किस्म की कोई भी माफ़ी नहीं होगी, जिसकी इस वक्त बाकायदा जो मोहर सबत कर दी है वो सुप्रीम कोर्ट ने कर दी है। पीटीआई के पास जो आखिरी उम्मीद थी सुप्रीम कोर्ट की, जिसके लिए वो बहुत कोशां थे, जिसके लिए उन्होंने माजी में भी बहुत बड़ी एक कैंपेन चलाई जिसके ज़रिए वो मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस बनाना चाहते थे, अब उनकी इस उम्मीद पर भी पानी फिर गया है। और अगर पीटीआई के आने वाले दिनों के अंदर पीटीआई के तमाम कारकुनान ने अगर इस बात को ना समझा तो उनका मुस्तकबिल बड़ा भयानक होगा। पहले भी 9 मई के बहुत सारे अफराद जो इनके ऊपर ट्रायल होने हैं बाकी हैं अभी, अगर वो भी मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ मुंतकिल हो जाते हैं तो आइंदा आने वाले वक्तों के अंदर ये बगावत बुरी तरीके से कुचली जाएगी और रियासत के खिलाफ बनने वाला तमाम बयानिया ख़त्म हो जाएगा। इसलिए मैं पीटीआई को मशवरा दूंगा कि वो इस वक्त बर्दाश्त से डायलाग के ज़रिए और मुल्क के अंदर चलती हुकूमत का साथ देते हुए इस मुल्क की जमहूरियत को तक़वियत दें और इस मुल्क के अंदर अमन कायम रहने दें। मज़ीद किसी भी किस्म की इमरान खान
खान की बातों में आकर अपने मुल्क के अंदर अपने जो नौजवान नस्ल है हमारी, उसके लिए मसाइल, उसके लिए जो है ना कैदोबंद की सोबतें पैदा ना करें। लीडरान जितने भी मौजूदा क़यादत है वो तो कंप्रोमाइज़्ड है, मारा जो जाता है वो हमेशा कारकुन जाता है। और मेरा ये सबक पाकिस्तान के तमाम सियासी जमातों के कारकुनों के लिए है कि खुदारा अपनी अकल इस्तेमाल करें और अपने बच्चों को भी समझाएं और ख़ुद भी समझें कि आप अपने नज़रियात को, अपनी चीज़ों को एक कानूनी तरीके के साथ, आइनी दस्तूरी तरीके के साथ आगे लाएं। चूँकि जितने भी बड़े लीडर हैं इस वक्त ये कंप्रोमाइज़ हैं, आपकी ज़िंदगियों को यह दाँव पे लगाकर अपनी सियासत चमकाते हैं और फिर आपका किसी भी किस्म का कोई पुरसाने हाल नहीं होता। अगर जनरल फैज़ हमीद और इमरान के बयान के बाद फ़ौज के अंदर बगावत पैदा करने का जुर्म साबित हो जाता है, तो इमरान खान के ऊपर आर्टिकल 6 भी लग सकता है, जिसकी सज़ा मौत है, जिससे बचने का कोई भी चांस सामने नज़र नहीं आएगा। अब ये आगे जाके देखना पड़ेगा कि जनरल फैज़ हमीद ने जो बयान और शवाहिद दिए हैं, वो मिलिट्री कोर्ट के पास महफूज हैं। अब अभी तक वो पब्लिश नहीं हुए कि उनके अंदर कितनी सदाकत है। अब वो सामने आएँगे और उनके ऊपर जो ट्रायल होगा, उसके बाद हम इस का फैसला कर सकते हैं कि आया आर्टिकल 6 इमरान खान के ऊपर लगता है या नहीं लगता। ISPR ने जो उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर इमरान खान का जो आप मामला कह रहे हैं कि नत्थी होगा या नहीं होगा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस का ट्रायल है वो भी मिलिट्री कोर्ट को देने का इख्तियार जो है वो दे दिया है। उसका जो फैसला है उसके मुताबिक भी मिलिट्री कोर्ट जो है वो सिविलियंस का ट्रायल कर सकती है अगर वो किसी मिलिट्री के साथ मुंसलिक चीज़ों के ऊपर जो है वो केसेस के अंदर मुलविस पाए जाते हैं। अब इमरान खान चूँकि 9 मई का मास्टरमाइंड है और मास्टरमाइंड ही डिक्लेयर किया गया है, तो जो ये जनरल फैज़ हमीद की डेवलपमेंट आ रही है, अगर इन पे कन्विक्शन हो जाती है तो इसके साथ तमाम चीज़ें जो हैं वो इमरान खान साहब के साथ नत्थी हो जाएंगी। अब मिलिट्री की तरफ से और ISPR की जानिब से कई ऐसी भी रिलीज़ सामने आ रही हैं जिसके अंदर बहुत सी चीज़ें जनरल फैज़ ने PTI के बानी के साथ जोड़कर पेश की हैं और जो उन्होंने बताया है कि इन तमाम के आर्डर्स जो हैं उनको इमरान खान साहब के साथ जो है वो जब वो प्राइम मिनिस्टर थे वो भी देते रहे, क्योंकि इसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के एलिगेशंस मौजूद हैं। DG ISPR ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी चीज़ें वाज़िया की हैं। इमरान खान साहब के ऊपर और जनरल फैज़ के ऊपर जो एलिगेशंस हैं उनमें इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल भी है और वो इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल उस वक़्त था जब वो अपने ओहदे पे बराजमान थे और प्राइम मिनिस्टर जो इमरान खान साहब थे। ये उस वक़्त की चीज़ें भी इन दोनों की आपस में कनेक्टेड होंगी और उसके बाद जब इनके ऊपर अदम एतमाद लाएगी और जनरल फैज़ जो इनके साथ अपने आप को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाने के लिए इनके साथ मुंसलिक रहे, वो चीज़ें भी जो है वो आपस में नत्थी की जाएंगी। ये सारी चीज़ें जब आपस में कोलैबोरेट की जाएंगी तो उसके बाद बहुत सी चीज़ें जो है वो सामने आएंगी और देखने के बाद इन दोनों के ऊपर एलिगेशन लग के ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि इमरान खान का भी ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट की तरफ ले जाया जाएगा। जनरल फैज़ हमीद के ऊपर जो फर्द जुर्म लगी है उसके बाद इमरान खान साहब ने जेल से जो दोबारा तबले जंग बजाने का ऐलान किया है, इसका कोई इतना खातर ख्वाह असर नहीं पड़ेगा। उनकी जितनी भी क़यादत है, जैसे कि लास्ट अभी उन्होंने अपनी साथियों से बात करते हुए जेल से जो बातें की हैं, उनसे उन्होंने अपने आप वाज़ेह पैगाम दिया है कि मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि जो मेरी क़यादत है वो बाहर जो है सब हैप्पी चल रहा है और हर चीज़ जो है वो सेटल्ड हो चुकी है और मुझे जो है यहाँ कुछ और बताया जा रहा है। और इस तरह उन बहुत सी चीज़ें इमरान खान साहब समझ गए और वो अपने कारकुन को निकालने के लिए हर वक्त कोशिश है कि कोई ऐसी मूवमेंट या ऐसी तहरीक लाई जाए जिससे उनकी रिहाई या उनकी जो जेल से बाहर आने के रास्ते हैं वो खुल सकें। लेकिन बज़ाहिर ऐसी कोई चीज़ नज़र इसलिए नहीं आ रही कि मौजूदा उनकी जितनी भी क़यादत है वो कंप्रोमाइज़्ड हो चुकी है। इमरान खान साहब सवाए मुज़ाकरात के टेबल पर बैठ कर कुछ चीज़ों को एडमिट करने के अलावा उनके पास कोई रास्ता बाकी नहीं बचा है। वो जितना मर्ज़ी तबले जंग जेल से बैठ के बजा दें, जो मर्ज़ी कर लें। अब ये जो लास्ट डी चौक का वाक़या हुआ है जिसके अंदर बहुत सारी उनकी आखिरी फाइनल कॉल जो है वो बुरी तरीके से फ्लॉप हुई है, इसके बाद उनके पास मुझे नहीं लगता कि पूरे पाकिस्तान से जो आखिरी उम्मीद की किरण KP से बची थी वहाँ से भी कुछ लोग निकलेंगे। देखें, जब कोई भी इंसान फंसता है तो जैसे कि फैज़ हमीद साहब ने जो आप बता रहे हैं कि बहुत सारे शवाहिद दिए हैं, इसमें क्या सदाकत है। जब भी कोई इंसान फंसता है और जब भी कोई इंसान किसी मुख्तलिफ अपनी परेशानी में मुब्तला होता है तो बचने के लिए वो कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। तो फैज़ हमीद ने भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो दी हैं इमरान खान के हवाले से और उन्होंने वो हर चीज़ देनी है, क्योंकि वो बड़े ब्रिलियंट माइंड थे और वो हर चीज़ों को कैलकुलेट करके जो है वो खेलते थे। उन्होंने कभी भी मिस शॉट नहीं खेली, कभी भी उन्होंने ऐसी चीज़ नहीं की जिसके लिए उन्होंने अपना दिफा ना किया हो। तो इमरान खान साहब के जितने भी डायरेक्ट जब वो प्राइम मिनिस्टर थे आर्डर्स और इनडायरेक्ट जो भी कुछ चीज़ें थी वो फैज़ हमीद साहब ने अपनी दिफा में उनको दी हैं। और मुमकिन यहाँ पर एक और बहुत अहम बात भी है जो मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि शायद जनरल फैज़ हमीद सुल्तानी गवाह बनते हुए वादा माफ गवाह बन के इमरान खान के खिलाफ भी सामने आ सकते हैं। आप इस बात को भी मद्देनज़र रखें। अगर जनरल फैज़ हमीद सुल्तानी गवाह या वादा माफ गवाह बन जाते हैं
इमरान खान की तरफ, तो इमरान खान का बचना बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा।